नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर बड़ी खबर है। मनीष कश्यप जेल से बाहर आ सकते हैं, तो वहीं शिक्षक बहाली का रिजल्ट आज जारी हो सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने आज बिहार के कई जिलों में भारी बारिश के आसार जताए हैं। साथ ही राशन कार्ड रखने वालों के लिए बड़ी खबर है, बिहार के लाखों राशन कार्ड बंद हो सकते हैं। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मानसून की विदाई से पहले बिहार में फिर से होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में बारिश का दौर लगभग थमसा गया था। मानसून की विदाई भी होने वाली थी, लेकिन चक्रवात काल के कारण बिहार के कई जिलों में आज और अगले 48 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट है। सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश होने वाली है। तो बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं। बिहार में त्योहार के सीजन में थोड़ी सी परेशानी होगी। अगले 2 दिनों तक बिहार में भारी बारिश को लेकर आईएमडी पटना ने अलर्ट जारी किया है और मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने उन सभी जिलों की लिस्ट भी जारी कर दिए हैं जहां होगी आज भारी बारिश। आज और अगले 48 घंटों तक बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, बक्सर जिले में बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, पटना, अरवल, भागलपुर, बांका, जमुई, कटिहार और पूर्णिया में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि बिहार के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य भागों में भारी बारिश की संभावना है। अतः बिहार के लगभग सभी जिलों के लोग सावधान रहें। सन ऑफ बिहार यूट्यूबर मनीष कश्यप ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अपील की है। मनीष कश्यप ने अपील करते हुए कहा कि बिहार में मुझे न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा केस दूसरे राज्य में भेज दें। देखिए, मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को लगता है कि उनको बिहार में न्याय नहीं मिलेगा। मनीष कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें से मनीष कश्यप देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं कि उनका केस किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि बिहार और तमिलनाडु को छोड़कर देश के किसी भी राज्य में हमारा केस ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि इन 2 राज्यों में मुझे न्याय नहीं मिलेगा। बाकी आप दर्शकों को क्या लगता है? क्या मनीष कश्यप को फंसाया गया है? क्या मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ है? क्या मनीष कश्यप को जेल से रिहा कर देना चाहिए? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिएगा। बिहार के 1,70,000 शिक्षक बहाली का जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनके लिए बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि 10 अक्टूबर तक एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। बस कुछ ही घंटों का इंतजार, फिर आपके सामने आपका रिजल्ट होगा। बस कुछ ही घंटों में रिजल्ट आ रहा है। देखिए, 10 अक्टूबर तक नतीजे का ऐलान हो सकता है। के पाठक ने बड़ी घोषणा कर दी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को पत्र लिखकर तैयार रहने को कहा है। हालांकि बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि 10 से 15 अक्टूबर के बीच रिजल्ट जारी हो सकता है। यानी मान लीजिए कि यदि 10 अक्टूबर तक किसी कारण से रिजल्ट नहीं आया, तो 15 अक्टूबर से पहले हर हाल में रिजल्ट जारी किया जाएगा। और इतना ही नहीं, इसी महीने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इसी महीने नौकरी लग जाएगी शिक्षकों की। बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हो रही है, इसलिए शिक्षा विभाग हर तरह की तैयारी में जुट गया है। इसी महीने नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और बड़ी खबर तो ये है कि न्यूनतम अर्हता में भी मिल सकती है छूट। सरकार चाहती है कि कम से कम 70,000 पदों को भरा जाए, लेकिन जिस तरह से बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक से बाहर कर दिया गया है, तो वहीं जिन विषयों में जितने शिक्षकों की बहाली होनी है उतने आवेदन भी नहीं हुए हैं। इसलिए सरकार अब कट ऑफ मार्क को ही कम करके ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को पास करवाएगी। यानी जिन शिक्षकों का यदि थोड़ा मोड़ा भी ठीक एग्जाम गया है ना, तो उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। बिहार के साथ देश के गरीब जिनका राशन कार्ड बना हुआ है, तो राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर है। राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवाने की प्रक्रिया अब बढ़ा दी गई है। अब 31 दिसंबर 2023 तक राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं।
सरकार ने पहले 30 सितंबर 2023 तक ही लास्ट डेट दिया था। उसके बाद जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाए थे उनका राशन कार्ड बंद हो जाना था, लेकिन अब समय बढ़ा दिया गया है। चूंकि चुनावी वर्ष है, सरकार नहीं चाहती है कि गरीबों का किसी तरह से भी नुकसान हो जाए, इसलिए अब दिसंबर माह तक करवा सकते हैं आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक। और जो ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनका राशन कार्ड 31 दिसंबर 2023 के बाद हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो सरकार ने गरीबों को एक अंतिम मौका दिया है और बिहार के करोड़ों ऐसे गरीब हैं जिन्होंने अभी तक राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाया है। बिहार के सभी जिलों के लिए ये नियम लागू हो रहा है। जो लोग आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक नहीं करवाएंगे, सावधान हो जाएं, उनका राशन कार्ड बंद हो सकता है। और एक जरूरी खबर कि आपके आधार कार्ड में जो नाम है वही राशन कार्ड में नाम होना चाहिए। यदि दोनों में थोड़ा मोड़ा भी अंतर होगा तो उनको अब राशन नहीं दिया जाएगा। तो आधार कार्ड और राशन कार्ड को सुधरवा भी लीजिएगा। बिहार में होगी 10,000 एएनएम की बहाली। जो एएनएम नर्स बनना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 18 अक्टूबर 2023 तक अप्लाई करने का लास्ट डेट रखा गया है। साथ ही अब एएनएम बहाली के लिए परीक्षा कब होगी इसकी घोषणा कर दी गई है। दिसंबर में कंपटीशन एग्जाम लिया जाएगा। देखिए, जैसा कि तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि अब बिहार में डायरेक्ट एएनएम की बहाली इंटरव्यू के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उन्हें भी अब कंपटीशन एग्जाम देना होगा। और अब खबर आ रही है कि दिसंबर में होगी एएनएम बहाली के लिए एग्जाम और इसी महीने डेट आ जाएगा कि आखिर दिसंबर में कौन सी तारीख को एग्जाम होगा। पिछली बार जब आवेदन लिया गया था उस समय 50,000 आवेदकों ने आवेदन किया था और कई लोग छूट गए थे जो आवेदन नहीं कर पाए थे, तो उन्हें फिर से एक मौका दिया गया है। वे दोबारा 18 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का सिलेबस आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वेबसाइट पर जाकर सिलेबस डाउनलोड करके अभी से ही तैयारी शुरू कर सकते हैं। टोटल 100 अंकों का कंपटीशन एग्जाम लिया जाएगा और अभ्यर्थी जिस तरह से कंपटीशन एग्जाम में नंबर लाएंगे तो उसका 60% वेटेज जोड़ा जाएगा। बाकी जीएनएम, बीएससी नर्सिंग जैसी उच्चतर डिग्री के 15% का वेटेज और अनुभव के लिए 25% का वेटेज जोड़ते हुए मेधा सूची तैयार की जाएगी। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के किसानों के 3 लाख तक के कृषि ऋण का 1% ब्याज अब सरकार भर देगी। बिहार के वैसे किसान जिन्होंने खेती के लिए लोन लिया है तो सरकार उनकी अब मदद करने वाली है। किसानों के 3 लाख रुपए तक के ऋण का जो ब्याज होगा उसका 1% राशि सरकार अनुदान के रूप में दे देगी। 1% राशि आपको कम लगेगा। किसानों ने चाहे किसी भी तरह का लोन क्यों ना लिया हो, साथ ही किसान चाहे किसी भी समुदाय से, किसी भी जाति से क्यों ना आते हो, सभी किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। हाँ, एक जरूरी सूचना, तय समय में ऋण नहीं देने वाले किसान इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। अतः तय समय पर ऋण चुकाएं और सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। बिहार में शराब हर जगह मिलता है और नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू करके बिहार के युवाओं को, बिहार के बाल बच्चों को बर्बाद कर दिया है। बिहार के युवाओं को शराब के धंधे में झोंक दिया है। दरअसल जदयू के कई नेताओं के सामने एक शराबी ने शराबबंदी की पोल खोल दी और कहा कि नीतीश कुमार ने बाल बच्चा को बर्बाद कर दिया। देखिए, मुंगेर में जदयू के जननायक कर्पूरी चर्चा कार्यक्रम के दौरान समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी और जदयू के कई बड़े नेताओं के सामने एक शराबी पहुंच गया और उस बुजुर्ग शराबी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बाल बच्चा को तो बर्बाद कर ही दिया है, युवा पीढ़ी को नीतीश ने शराब के नशे और इसके धंधे में झोंक दिया। हैरत की बात तो यह है कि उन्होंने खुद शराब पी रखी थी। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने शराब पिया है, जो हर जगह बिहार में मिल जाता है। शराबी ने चीख चीख कर कहा कि जब मैं जवान था तब से मैं शराब पी रहा हूं। पहले शराब की दुकानों से शराब खरीद कर पीता था, उस समय बच्चे इससे अलग थे, लेकिन जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई तब से बिहार में हर घर में शराब मिल रहा है। बिहार के बाल बच्चों का भविष्य नीतीश ने बर्बाद कर दिया। बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब साल में 2 बार आयोजित बोर्ड परीक्षा में 1 बार ही देना होगा एग्जाम। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है।
देखिए 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खबर है। भारत सरकार ने बोर्ड एग्जाम के प्रेशर को कम करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि अब स्टूडेंट के लिए साल में 2 बार होने वाली बोर्ड परीक्षा में बैठना जरूरी नहीं होगा। वे केवल एक बार ही बोर्ड एग्जाम में बैठने का ऑप्शन चुन सकते हैं। हालांकि परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार होगा, लेकिन स्टूडेंट को कोई एक बार ही परीक्षा देनी होगी। बिहार में इस बार समय पर बारिश नहीं हुई या बाढ़ के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है, तो सरकार किसानों की मदद कर रही है। जिन किसानों को फसल में नुकसान हुआ है तो सरकार उन्हें प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये तक दे रही है और एक किसान को अधिकतम 20,000 रुपये का सहायता राशि मिल सकता है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना स्कीम के तहत बिहार सरकार किसानों को मदद करेगी। जिन किसानों का फसल खराब हो गया है, जिनको नुकसान हुआ है, सरकार उन्हें मुआवजे की राशि देगी और इस बार इसमें सब्जी और फल को भी शामिल किया गया है। यदि किसानों को 20% तक नुकसान हुआ है तो प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये के हिसाब से अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए 15,000 रुपये तक मिलेंगे। तो वहीं 20% से अधिक का नुकसान हुआ है तो प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए 20,000 रुपया तक सहायता राशि मिल सकता है। और इसका लाभ सभी किसानों को मिलेगा, चाहे आप अपने खेत में खेती कर रहे थे या फिर दूसरे के खेत पर। आवेदन करने के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक लास्ट डेट रखा गया है और जो आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट pacsonline.bih.nic.in पर जा सकते हैं। बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए यानी मुस्लिम समुदाय के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार के 8,000 उद्यमियों को इस बार सरकार ने 10 लाख रुपए तक का लोन दिया है और अब मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके लिए 5 अक्टूबर 2023 से आवेदन लिया जा रहा है और अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2023 तक है। अल्पसंख्यक समुदाय वाले जरा ध्यान दें, आपका जिस तरह से बिजनेस है उसके हिसाब से अधिकतम सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन देगी, जिसमें से 5 लाख अनुदान की राशि होगी। यानी 5 लाख तो ऐसे ही माफ हो जाने हैं, बाकी जो पैसा बचेगा वो आपको बिना ब्याज के ही पैसे देने हैं। यानी 1 रुपया भी एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में नहीं लगेगा। 5 लाख रुपए लौटाने होंगे, वो भी बिल्कुल से आसान से किस्तों के साथ। तो इच्छुक व्यक्ति जो आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लालू यादव के पार्टी के विधायक ने कहा है कि डीएम के मुंह पर थूक दीजिए, फूल नहीं जूते की माला पहनाइए, नहीं कुछ तो ठेंगा दिखाइए। आरजेडी विधायक ने अपने समर्थकों को गांधीवादी तरीका बताया। दरअसल आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह बिहार में अफसरशाही को लेकर काफी परेशान है। इन्होंने अपने समर्थकों को कहा है कि कैसे आप बिना लाठी डंडे चलाए ही अफसरों को सीधा कर सकते हैं। अफसर इससे जलील भी होंगे और आप पर कोई केस भी नहीं होगा। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि अधिकारी को ठीक करने का आसान तरीका है कि उनके मुंह पर थूक दीजिए। कलेक्टर के मुंह पर 100 आदमी थूकिएगा तो कोई दफा लगाकर वो आपको जेल नहीं भेज पाएंगे। साथ ही इन्होंने दूसरा तरीका ये बताया कि अधिकारियों को फूल की नहीं बल्कि फटे हुए जूतों का माला पहनाइए, इससे भी आप पर कोई भी दफा नहीं लगेगा। ये गांधीवादी तरीका है, लाठी डंडा चलाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा जो हमने कहा वो करके देखिए, सब ठीक हो जाएंगे। सारे अफसर लाइन पर आ जाएंगे और इस्तीफा देकर भाग जाएंगे। या ये रास्ता भी अपना सकते हैं कि चौक चौराहे पर जब अधिकारी आए तो सब मिलकर उसे ठेंगा दिखा दीजिए, हाथ का अंगूठा दिखा दीजिए, इससे भी आप पर कोई दफा नहीं लगेगा। सहरसा में तेजस्वी यादव ने ताल ठोक कर यह दावा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को चुनौती दे दी है कि दम है तो इस बार हमसे लड़के दिखाएं। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव से डरती है बीजेपी, बिहार चुनाव में मिलेगी इनको करारी हार। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी भाजपा की हार निश्चित है। तेजस्वी यादव बोले कि बीजेपी को अगर किसी से डर लगता है तो वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार सुनिश्चित है। बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भाजपा हारने वाली है। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां 1 साल के भीतर 4 लाख बहाली शुरू कर दी गई है और आने वाले समय में 10 लाख नौकरी का वादा भी हम पूरा करेंगे।